वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद बीडी समीर। बहुजन समाज पार्टी बसपा के लिए, बहन मायावती के लिए इस बार बहुत ही बड़ा मौका है और सही मौका है कि पंजाब के अंदर पहली बार बसपा की सरकार बन सकती है। फील्ड के अंदर जो धरातल पे जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं बसपा के फेवर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल से बताया था कि किस तरह से बहन जी बसपा अपनी सरकार बना सकती हैं पंजाब के अंदर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं कुंवर विजय प्रताप सिंह, जो मौजूदा समय आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमृतसर से, वो लगातार इनायत चल रहे हैं आम आदमी पार्टी से। और आम आदमी पार्टी से वो जो इनायत हैं तो वो कभी भी आम आदमी पार्टी को छोड़ सकते हैं और दामन थाम सकते हैं बसपा का, क्योंकि बसपा को जो दिक्कत पंजाब के अंदर आ रही है वो आ रही है लीडरशिप क्रंच को लेके। उनके पास पैन इंडिया लेवल पे कोई भी इस तरह का लीडर नहीं है जो बसपा के काडर को एकजुट करके आगे लेके जाए। केवल और केवल यही समस्या है कि फेस नहीं है बसपा के पास, बहन जी के पास पंजाब के अंदर, जिसकी वजह से जो इतना बड़ा जो दलित समुदाय है, मैंने आपको बताया था कि जो दलित पॉपुलेशन है पंजाब के अंदर वो है 32%। इट्स हाईएस्ट परसेंट वाइज, इट्स हाईएस्ट इन टोटल ऑफ इंडिया, जितनी भी स्टेट्स हैं हाईएस्ट पॉपुलेशन है परसेंटेज वाइज पंजाब में दलित समाज की। लेकिन आज की डेट में बसपा का केवल एक विधायक है, 117 सीट्स हैं विधानसभा की, और बसपा का एक विधायक है। लोकसभा की 13 सीटें हैं और बसपा की टैली है 0। दलित समाज की पॉपुलेशन है 32%। ये 2011 का सेंसस था, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, 31.9 थी। और अगर इसके अंदर ओबीसी और बीसी को प्लस कर लिया जाता है तो ये बन जाती है 63.2% रिजर्वेशन कैटेगरी की जो पॉपुलेशन है। और बसपा जो मैं समझता हूँ कि जो दलित समाज की सबसे बड़ी पक्षधर पार्टी है, इतना ज़्यादा जन आधार होने के बावजूद भी जो बसपा है उनको एक सीट मिली है असेंबली के अंदर और 0 उनकी टैली है लोकसभा के अंदर। और वजह मैंने आपको बता दिया कि काडर जो है वो बसपा का है, लेकिन जो काडर है वो डीमोटिवेटेड है। उनको मोटिवेट करने के लिए ही कोई बसपा को पंजाब के अंदर इस तरह का पैन पंजाब लेवल का चेहरा चाहिए जो बसपा को लीड कर पाए अभी। और जिस तरह से बहन जी पिछले आप देख रहे हैं 2-3 महीने से लगातार मेहनत कर रही हैं, चाहे वो पंजाब है या उत्तर प्रदेश का काडर जो है उसको रिवाइव करने की कोशिशें हो रही हैं बहन जी के द्वारा। तो एक ऐसा मानना है कि जब आप एक सिंसियर एफर्ट करते हैं, एक ऑनेस्ट एफर्ट करते हैं, तो जो कायनात है वो भी फिर आपके साथ खड़ी हो जाती है, आपके पक्ष में। तो यही दिखाई दे रहा है पंजाब के अंदर। पिछले एक रोज़ पहले जो नवजोत सिंह सिद्धू साहब हैं, फॉर्मर क्रिकेटर, और इस वक्त कांग्रेस के अंदर कांग्रेस पार्टी में वो हैं, हालांकि वो एमएलए नहीं है, अपना चुनाव हार गए थे वो 2022 का, और उसके पहले वो स्टेट प्रेसिडेंट भी थे कांग्रेस के। लेकिन अभी फिलहाल उनके पास कोई भी ओहदा नहीं है, और जिसको लेके कहीं ना कहीं अनायत चल रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू साहब कांग्रेस से, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि कांग्रेस जो है वो प्रेसिडेंट फिर से उनको बनाएगी। लेकिन कांग्रेस ने राजा जो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग साहब हैं उनको प्रेसिडेंट बना दिया, जो हार मिली थी कांग्रेस को बहुत बड़ी 2022 में। 2022 की हार के बाद लगातार जो कद है वो नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस के अंदर तो कम होता गया, लेकिन जो उनका जनाधार है, जो उनकी गुडविल है, और जिस तरह वो स्टेट के पंजाब के मुद्दे लेके हमेशा जो है वो बढ़ चढ़ के उसको आगे हाईलाइट करते हैं, चाहे वो सेंटर के साथ कोई बातचीत हो या कुछ भी हो, वो पंजाब से रिलेटेड मुद्दों को लेके हमेशा नवजोत सिंह सिद्धू आगे रहते हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने बोल दिया है कि अब लगभग उनकी पॉलिटिकल पारी खत्म हो गई है और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे वो आगे काम करेंगे। इसके अलावा जो क्रिकेट से उनका जुड़ाव है, जैसे कमेंट्री करते हैं, वो जारी रहेगा। तो ये बहुत बड़ा मौका है बसपा के पास, बहन जी के पास, कि नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं, जो पंजाब के तीनों जो सेगमेंट हैं, मालवा माझा दोआबा, तीनों में बहुत बढ़िया पैंट रखते हैं। और अगर नवजोत सिंह सिद्धू, जिस तरह से मैंने आपको बताया, वो इनायत चल रहे हैं लगातार कांग्रेस के साथ, आम आदमी पार्टी से जो है उनकी दूरियां जो हैं वो जग जाहिर हैं, और भारतीय जनता पार्टी को तो वो छोड़ के आए थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में भी नवजोत सिंह सिद्धू जाने वाले नहीं हैं। तो बहुत मुमकिन है अगर बसपा जो है, बहन जी, वो पंजाब के अंदर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करती हैं, पंजाब के अंदर विजिट करती हैं, अपने दौरे जो हैं उनके पंजाब के अंदर अगर होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, तो बहुत मुमकिन है अगर वो बातचीत करती हैं, या बातचीत सतीश चंद्र जो मिश्रा साहब हैं, जो सोशल इंजीनियरिंग जिन्होंने की थी, बहन जी के अंग संग रहे थे, वो 2004 से उनकी जर्नी शुरू हो गई थी बसपा के साथ, और जब बहन जी 2007 से 12 तक चीफ मिनिस्टर रही थी तो अंग संग ही रहे थे सतीश चंद्र मिश्रा साहब। सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर हैं, पॉलिटिकल जो समझ सोच है वो बहुत बढ़िया रखते हैं। अगर बहन जी उनकी ड्यूटी लगाते हैं अलॉन्ग विद आकाश आनंद पंजाब के अंदर,
तो बहुत मुमकिन है कि कुंवर विजय प्रताप सिंह और सरदार नवजोत सिंह सिद्धू साहब जो हैं ये बसपा के अंदर शामिल हो सकते हैं। और अगर नवजोत सिंह सिद्धू और कुंवर विजय प्रताप सिंह बसपा के साथ आ जाते हैं पंजाब के अंदर, तो अपने बलबूते की ही सरकार बन जाएगी पंजाब के अंदर, बसपा की पहली बार। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ पिछले वीडियो में भी बताई थी, फिर से मैं उसको रिपीट करता हूँ कि बसपा के जो फाउंडर रहे मान्यवर काशीराम जी, उनकी जन्मभूमि भी पंजाब है। लेकिन आप देखें कि फिर भी इतने, देखिए सब कुछ फेवर में है बसपा के, लेकिन बसपा जो है उनका केवल और केवल एक एमएलए है। और मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि बसपा की इस तरह की जो भी वर्स्ट परफॉर्मेंस है, उसके लिए बसपा के पास एक ही चीज़ की कमी है, वो है जना आधार वाला उनके पास सिंसियर और डेडिकेटेड लीडर कोई नहीं है जो पंजाब के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ पाए। और अगर कुंवर विजय प्रताप सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू साहब ये शामिल होते हैं, तो इनकी जो जोड़ी है, वो जोड़ी जो है वो कमाल धमाल करेगी बसपा के लिए पंजाब में, नो डाउट अबाउट इट। अब ये किस तरह से वर्क करेगा फील्ड के अंदर, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको बताया कि दलित समाज 32% है, अगर उसमें ओबीसी बीसी को प्लस किया जाए तो ये 63.5% बन जाता है। जो सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ, जो अपर कास्ट है जिसके अंदर जट सिख हैं, सिख समाज से आते हैं, राजपूत, शर्मा, बानिया, जितने ये अपर कास्ट हैं इनकी 33% है। और जो मिनॉरिटी हैं जिसके अंदर क्रिश्चियन और जैन समाज आता है, ये 3.8% है। ये सिनेरियो है पंजाब का। इसके अलावा दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था, ये दूसरा सिनेरियो अलग से, कि जो 2022 के अंदर चुनाव हुआ था पंजाब के अंदर विधानसभा का, तो अलायंस हुआ था बिटवीन बसपा एंड श्रोमणी अकाली दल। लेकिन उस अलायंस के अंदर केमिस्ट्री जो थी उसके ऊपर कम जोर दिया गया, फिजिक्स के जो आंकड़े होते हैं, आंकड़ेबाजी के ऊपर ही जोर दिया गया, जिसकी वजह ये रही कि एक सीट ही मिली बसपा को। 117 सीट्स थी, तो जो बसपा है, बसपा को 20 सीटें दी थी श्रोमणी अकाली दल ने, और बसपा ने वो जो 20 है उसमें से एक सीट जीती थी। और मैंने आपको वजह बताई कि कोई भी चेहरा नहीं। दूसरा ये है कि जो बहन मायावती हैं, उन्होंने पंजाब के अंदर कोई विजिट ही नहीं किया था। जब फॉर्मल जो एक समझौता हुआ था गठबंधन को लेके, उस वक्त भी सतीश चंद्र मिश्रा साहब आए थे और सुखबीर सिंह बादल साहब को मिले थे। मायावती जी हैं जो बहन मायावती, वो लगातार उनकी जो दूरियां थी वो पंजाब से, पंजाब में वो उनका टूर नहीं था, उनका कोई प्रोग्राम नहीं था, जिससे जो पंजाब का काडर है बसपा का, उसके अंदर उस तरह से मोटिवेशन जो है वो जगा नहीं पाया जो लोकल लेवल का लीडर था बसपा का। तो अगर बहन जी को, बसपा को पंजाब के अंदर पहली बार अपनी सरकार बनानी है, तो 2-3 चीज़ों पे उनको गौर फरमाना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू और जो कुंवर विजय प्रताप हैं, इनके साथ बातचीत की जाए विदाउट एनी डिले। और ये जो बातचीत है, चाहे वो लखनऊ में हो या चंडीगढ़ में हो, डजेंट मैटर, लेकिन बातचीत जो है वो हाईएस्ट लेवल पे होनी चाहिए, यानी बिटवीन बहन जी, नवजोत सिद्धू और कुंवर विजय प्रताप सिंह। इसमें असिस्ट जरूर कर सकते हैं सतीश चंद्र मिश्रा साहब, क्योंकि उनकी जो सीनियरिटी है और उनका जो डेडिकेशन है बसपा के साथ, वो ज़ाहिर है, उस पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। और यूथ ब्रिगेड को लेकर, जैसे मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि आकाश आनंद को जिम्मेवारी दी जानी चाहिए। तो ये जो कोर टीम है बसपा की, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसमें टॉप की पोजीशन बहन जी की है, तो बहन जी को बिना किसी डिले के अपने जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं टॉप के बसपा के, उनको बातचीत करने के लिए भेजना चाहिए पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और कुंवर विजय प्रताप सिंह के साथ। और बहुत मुमकिन है कि ये दोनों बड़े चेहरे बहुत जल्द हमको बसपा में दिखाई दें पंजाब के अंदर। और अगर इस तरह से होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब में 3 सेगमेंट हैं, मालवा, माझा और दोआबा। इस वक्त जो माझा है, माझा से ही कंटेस्ट कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू और कुंवर विजय प्रताप सिंह, यानी दोनों अमृतसर से ही दोनों ने विधायक का इलेक्शन लड़ा था 2022 में। कुंवर विजय प्रताप सिंह आम आदमी पार्टी से जीत गए थे, कांग्रेस की टिकट पे नवजोत सिंह सिद्धू साहब हार गए थे। लेकिन जो जन आधार है नवजोत सिंह सिद्धू का, कुंवर विजय प्रताप सिंह का, ये अगर बसपा में शामिल होते हैं तो आप देखिएगा माझा के अंदर 85% सीट चले जाएंगी बसपा के फेवर में। जिस तरह की दोनों इन लीडर्स की वहाँ पे धरातल के अंदर इनकी जो पोजीशन है, इनके साथ जो वर्कर्स जुड़ा हुआ है, आम जन जुड़ा हुआ है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो है मालवा। तो जो जन्मभूमि है पहले जो कर्म भूमि रही थी, नवजोत सिंह सिद्धू साहब पटियाला से बिलोंग करते हैं। पटियाला जो है फॉल्स अंडर मालवा रीजन। तो मालवा के अंदर भी जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे पे मैं समझता हूँ कि बहुत भारी मात्रा में वोट पड़ सकता है बसपा को। इसके अलावा है तीसरा सेगमेंट, वो है दोआबा। तो दोआबा के अंदर जो है वो जो मैक्सिमम दलित समाज है उनकी प्रेजेंस है दोआबा के अंदर। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब के अंदर ज़्यादातर जो है वो जाट सिख जो हैं चेहरे, वही मुख्यमंत्री बनते हुए आए हैं, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, प्रकाश सिंह बादल साहब हों, बेअंत सिंह हों।
ये सभी के सभी जट सिख थे और ये मालवा रीजन से आए थे। पिछली बार 2022 में दलित समाज के अंदर और पेनिट्रेट करने के लिए अच्छी तरह कांग्रेस ने चरणजीत चन्नी साहब को कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बनाया था। जब इन फाइटिंग थी पंजाब के अंदर, तो पंजाब का मुख्यमंत्री दलित समाज से दोआबा से आने वाले चरणजीत चन्नी को बनाया गया था। रीज़न ये था कि जो दलित समाज है, जैसे मैंने आपको बताया 32% इनकी पॉपुलेशन है, बीसी ओबीसी की मिला के ये 63.2% है। तो कांग्रेस की कोशिश थी कि ये जो वोट बैंक है वो सरदार चरणजीत चन्नी साहब की, अगर चीफ मिनिस्टर हुआ है तो डेफिनेटली कांग्रेस को उसका जो लाभ है वो मिल सकता है। और वो कहीं ना कहीं दलित समाज जो है वो 2022 में चाहे सीटें कम हो गई कांग्रेस की, लेकिन दलित समाज जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में शिफ्ट नहीं हुआ था टुवर्ड्स आम आदमी पार्टी। यानी जो दलित समाज है वो पंजाब के अंदर कांग्रेस के साथ इंटैक्ट होकर जुड़ा है, जिसकी वजह है कि कांग्रेस की प्रेजेंस है तीनों सेगमेंट्स के अंदर, और कांग्रेस के अंदर बड़े चेहरे हैं जो कांग्रेस को लीड करते हैं। चरणजीत चन्नी साहब का मैंने आपको नाम लिया, मालवा से राजा वड़िंग हैं, माजा से सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं, एलओपी प्रताप सिंह बाजवा हैं। तो इस तरह के तमाम जो लीडर हैं वो कांग्रेस के पास हैं, और बसपा के पास कोई भी एक भी इस तरह का लीडर नहीं है जो बसपा के काडर को वहाँ पे लीड कर पाए। तो बिना किसी देरी के नवजोत सिंह सिद्धू को और जो कुंवर विजय प्रताप सिंह हैं इनकी एंट्री करवानी चाहिए बसपा में, और बसपा को आप देखिएगा कि अपने बलबूते पे ही बहुमत मिल जाएगा। लगभग 60 मोटा 60 सीटों का जो है वो गणित है, अगर सरकार जिसने बनानी है पंजाब के अंदर, जो हाफ में मार्क है वो 60 का है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 60 सीटें कंफर्टेबली जो है वो बसपा अपने बलबूते पे ही लेके आएगी, क्योंकि अभी लगभग 2 साल का समय पड़ा है। और अगर ये दो दिग्गज चेहरे पंजाब के अंदर बागडोर संभालते हैं बसपा की, और बहन जी खुद भी दौरे लगाती हैं पंजाब के अंदर। बहन जी, मैं आपको एक चीज़ ये गारंटी से लिख के बता सकता हूँ, सिंस आई बिलोंग टू पंजाब इटसेल्फ, अगर बहन जी कॉन्सेंट्रेट करती हैं थोड़ा सा पंजाब के अंदर, यानी 2-3 महीने वो विजिट करती हैं पंजाब के अंदर, तो आप लिख के देखिएगा, आप लिख के रख लीजिए कि पंजाब के अंदर पहली बार जो है बसपा की सरकार जरूर बनेगी। बहन जी के दौरों का जो फर्क है, टूवर्स का जो फर्क पड़ेगा, वो जो बसपा का नीचे का ब्रास है, जो पंचायत लेवल पे है, तहसील लेवल पे है, जिले लेवल पे है, उनको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। एक बूस्टर डोज की ज़रूरत है बसपा के नीचे के वर्कर को, और वो जो बूस्टर डोज है वो बूस्टर डोज दी जाएगी बहन जी के द्वारा। अगर बहन जी 5-7 दौरे करते हैं दोआबा में, माजा में और मालवा में, तो आप देखिएगा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार जो है बसपा की सरकार, वो 2027 में डेफिनेटली बनने वाली है पंजाब के अंदर। मैंने आपको सारा गणित आंकड़े बता दिए जो सारे के सारे फेवर करते हैं तीनों सेगमेंट्स के अंदर बसपा को। सबसे बड़ी बात जो इस वक्त बहन जी के फेवर में जाती है वो है एंटी, अभी जो सत्ता में पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसको प्रचंड बहुमत से लोगों ने जिताया था, क्योंकि लोग एनॉयड थे बीजेपी अकाली दल गठबंधन से और कांग्रेस की सरकार से, क्योंकि कभी गठबंधन की सरकार आती थी कभी कांग्रेस की। और लेकिन जो डेवलपमेंट है पंजाब की, पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर जो है, पंजाब में नशे का जो मुद्दा है, पंजाब का जो यूथ जो है वो बाहर यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड में जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है रोजगार के लिए, आगे पढ़ाई एजुकेशन के लिए, तमाम इस तरह के मुद्दों को लेके आम आदमी पार्टी को प्रचंड जीत बहुमत दिलवाया था पंजाब की जनता ने। लेकिन वो जो मुद्दे थे, जो कोर इशू थे, वो हल करने में 3 साल का वक्फा हो गया। आम आदमी पार्टी जो है वो उस जो उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाई थी पंजाब की जनता ने वो पूरी नहीं कर पाई, इसलिए बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। दूसरी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशों के बावजूद पंजाब के अंदर अपनी जो पाँव है वो पसारने में कामयाब नहीं है। तीसरा दल कांग्रेस है। कांग्रेस की पोजीशन पंजाब के अंदर बेहतर है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो है वो इन फाइटिंग बहुत ज़्यादा है, धड़ेबाजी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो टॉप की पार्टीज हैं पंजाब के अंदर जो इस वक्त वर्क करती हैं, वो किसी ना किसी समस्या से जूझ रही हैं। तो दिस इज़ द राइट टाइम, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, ये है बसपा के लिए, बहन जी के लिए पंजाब में। और पंजाब में इस वक्त जो हालात हैं ज़मीनी स्तर पे, फील्ड में, वो बिल्कुल जो हैं वो फेवर कर रहे हैं बसपा के लिए। तो बसपा को, बहन जी को कंसंट्रेट थोड़ा सा करना पड़ेगा पंजाब में। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करती हैं बहन जी और कुंवर विजय प्रताप सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, अगर टाइमली इनकी इंडक्शन हो जाती है बसपा के अंदर, तो आप देखिएगा कि बसपा अपने लेवल पे ही सरकार बना लेगी पंजाब के अंदर। दूसरा अल्टरनेटिव मैंने पिछले वीडियो में भी आपको एपिसोड में बताया था कि अगर बसपा जो है वो, दूसरा अल्टरनेटिव है कि श्रोमणी अकाली दल के साथ, जैसे उन्होंने 2022 में समझौता किया था, अलायंस किया था, बसपा वो अलायंस भी कर सकती है ऑन द सेफर हैंड। लेकिन उस अलायंस के अंदर जो है वो जो सीट है, पिछली बार 20 मिली थी, इस बार वो 50-50 का आंकड़ा होने वाला है। दूसरा सिनेरियो भी बसपा के फेवर में रहने वाला है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ।
क्योंकि जो पंजाब की इस वक्त राजनीति है उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव जो है वो हमको देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। अगर गठबंधन भी होता है तो उसमें भी सिंगल लार्जेस्ट जो पार्टी है बहुत मुमकिन है कि वो बसपा ही बनेगी, और अगर अलायंस होता है बिटवीन बसपा और श्रोमणी अकाली दल तब भी पंजाब में बहुत मुमकिन है कि पहली बार बसपा की सरकार बनेगी। दलित समाज के अंदर खुशी आएगी, जन जागरण शक्ति पैदा होगी, और सबसे बड़ी जो बात होगी, जो पंजाब इस वक्त फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से बिल्कुल नीचे खिसका हुआ है। सेंटर स्टेट रिलेशंस जो हैं वो भी बढ़िया नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, नशे की समस्या है, हर समस्या ने पंजाब को घेरा हुआ है, बेरोजगारी है, अंडर डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम नहीं हो रहा है। और अगर बसपा की सरकार बनती है, नवजोत सिंह सिद्धू, कुंवर विजय प्रताप सिंह बतौर चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर लीड करते हैं पंजाब को, तो आप देखिएगा कि पंजाब को जो असिस्टेंट मिलना चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो डेफिनेटली मिलने वाला है। उसका रीज़न ये है कि दोनों लीडर्स जो हैं बेबाक शबी के हैं, दोनों वेल एजुकेटेड हैं। कुंवर विजय प्रताप सिंह तो एक्स IPS ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, वो IG के रैंक से उन्होंने जो है वो प्री मेच्योर रिटायरमेंट ली थी, तो दे नो द थिंग्स की हाउ टू डील विद द सेंटर, और किस तरह से सेंटर और स्टेट के रिलेशंस होने चाहिए, किस तरह से स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए पंजाब को। वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन नवजोत सिंह सिद्धू और कुंवर विजय प्रताप सिंह के जरिए जाएगी। अंततः फाइनल तो बहन जी को ही करना है, लेकिन एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि स्टेट जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट, बॉर्डर से सटी हुई स्टेट, हर परिप्रेक्ष्य में एक संपूर्ण स्टेट जो है पंजाब, वो उसमें बसपा का जो हाथी है वो अपनी मस्त चाल में चल सकता है। मस्त चाल का मतलब इन सेंस में कि जितनी भी इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं जो पंजाब की तरक्की में बाधा हैं, तो ये जो बसपा का हाथी है वो अपने पाँव के नीचे समस्याएं, जो चाहे नशे की समस्या है, बुलडोजर नहीं चलेगा पंजाब के अंदर, पंजाब में चलेगा बसपा का हाथी। नशे के ऊपर हाथी जो है वो अपना पाँव मारेंगे, नशा खत्म करेंगे, डेवलपमेंट आएगी, और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी हाथी के पाँव के नीचे, यानी जो बसपा का हाथी है उसके पाँव के नीचे नशा तस्कर कुचले जाएंगे। और जितने भी असामाजिक तत्व हैं, जो भू माफिया है, जो रेत माफिया है पंजाब के अंदर, जितने भी गैंग्स चल रहे हैं जो नशा तस्करी से संबंधित हैं, सबके ऊपर जो है वो बसपा का हाथी का पांव चलने वाला है। तो आज के अंत में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।